सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर बहुत सारे कार्यों को आपके जीवन में, आपके परिवार में कर रहा था। भले आप देख नहीं सकते परमेश्वर के कार्य को होते हुए, लेकिन जब वो फुलफिल होता है तब आप समझोगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य को किया है। मैं हमेशा जब यहाँ खड़ा रहता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे निर्भर रहता हूँ, वो है पवित्र आत्मा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जो लोग सामने बैठे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। मैं आके हाथ रखूँ तो कार्य करे, वो मैं कभी नहीं चाहता। लेकिन मुझसे बढ़कर जो पवित्र आत्मा यहाँ पे हमारे बीच में है, जो त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, वो आपके परिस्थिति को बदले, वो मैं चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन आपसे परमेश्वर बात करेगा। ये वचन मैं पिछले 3 हफ्ते से आपसे बांटना चाहता था, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से जब मैं बांटना चाहता था तो परमेश्वर कुछ और बोलता था। लेकिन इस हफ्ते पवित्र आत्मा ने मुझे अनुमति दी कि ये वचन मैं आपसे बांटूं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इससे आपको आशीषित करेगा। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है, जब आग से आपकी विश्वास की परीक्षा होती है। जब आग से आपकी विश्वास की परीक्षा होती है। आज हम 3 जवानों के बारे में देखेंगे जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। और उनके जीवन में ऐसी बहुत सी एक परिस्थिति आई जब उन्हें बहुत कठिन निर्णय लेना पड़ा अपने जीवन में, कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। या तो वो परमेश्वर को मानते, या वो परमेश्वर का तिरस्कार करते, या वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते, या उसके आज्ञा के विपरीत चलते। जब हम दानियल चैप्टर 1 उसका 1 से 2 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, दानियल चैप्टर 1 वर्सेस 1 और 2, वहाँ पे लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नेबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यीशु मसीह के पृथ्वी में आने के 605 साल पहले बेबीलोन में एक राजा था जिसका नाम था नेबूकदनेस्सर। जिसने क्या किया, उसने यहूदा पे क्या किया, हमला किया, चढ़ाई की। और जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने यहूदा के राजा को और यहूदा को क्या किया, उनके हाथों में
दे दिया। तो जीत के बाद नेबुकदनेस्सर राजा ने ये आदेश दिया कि यहूदा के सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली युवकों को बेबीलोन में भेज दिया जाए। उसकी ये योजना थी कि ये जो युवकों को वो यहाँ पे लेके आएगा, 3 साल तक वो क्या करेगा, उनको प्रशिक्षित करेगा, उनको ब्रेन वॉश करेगा और उनको क्या करेगा, उनको बेबीलोन जो उनका जगह है वहाँ के कल्चर को वो क्या करेगा, वो सिखाएगा। और 3 साल तक वो क्या करेगा, इन बंदियों को क्या करेगा, ब्रेन वॉश करने का प्रयास करेगा। और नेबुकदनेस्सर चाहता था कि ये जो 3 नौजवान हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये क्या करे, ये बेबीलोन के लोगों के जैसे सोचे और उनके जैसे क्या करे, कार्य करे। तो राजा ने क्या किया, इनका जो नाम था, जब हम 6वां वचन पढ़ते हैं उसमें देखते हैं इनका नाम था, 7वां वचन लिखा है, और खोजे के प्रधान ने उसके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेल्तशेजर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। तो राजा ने क्या किया, राजा के खोजे ने क्या किया, जो ये यहूदी व्यक्ति थे जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे, जब वो यहाँ पे आए, पहले उनके जो नाम थे वो परमेश्वर को आदर देते थे, परमेश्वर को सम्मान देते थे। तो उन्होंने इन नौजवानों को क्या किया, इनकी सोच बदलने के लिए, ये जो काम करते हैं उसको बदलने के लिए क्या किया, उन्होंने उनके नामों को बदल दिया, ये सोच के कि हो सकता है कि ये व्यक्ति इसका नाम बदलेंगे तब इसकी सोच भी बदलेगी और इसका दिल भी बदलेगा। लेकिन वो क्या थे, वो गलत थे। उनको लगा कि इनका नाम बदलने से हम इनको बदल देंगे। लेकिन ये जो 3 नौजवान थे, 4 नौजवान थे, ये कभी भी बदले नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। उसके बाद जब हमने 5वां वचन पढ़ा, वहाँ हमने देखा कि राजा ने कहा कि राजा जो खाना खाता है और राजा जो दाखरस या शराब पीता है, उसमें से ये नौजवानों को 3 साल तक क्या किया जाए, उनको खिलाया जाए। लेकिन ये 3 जन क्या बोलते हैं, ये सरासर उसको मना करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि राजा के सामने जो खाना लाया जाता है वो क्या किया जाता है, वो मूर्ति को चढ़ाया जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि हमको ये खाना नहीं चाहिए। मैं पूरा पढ़ने के बजाय मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। घर जाके दानियल 1, 2, 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। तो यहाँ पे ये 3 नौजवान क्या बोलते हैं कि हम राजा का दिया हुआ खाना नहीं खाएंगे। हम होते तो क्या बोलते हैं, मैं बस परमेश्वर का लहू छिड़क, यीशु मसीह का लहू छिड़क देता हूँ, रोज़ मटन गोश्त और सब मिल रहा है, मैं खा लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 नौजवान थे, पहला चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये अपने देश से अलग हैं। जब नौजवान लोग अपने देश को छोड़कर वो प्रदेश में जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो गलत काम करते हैं, वो पाप में जीते हैं। लेकिन भले ही ये नौजवान अपने देश से दूर हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इनका परमेश्वर इनको देख रहा है। और ये 3 नौजवान बोलते हैं, तुम, वो जो खोजा रहता है, जो इनको देखभाल करता है, उसको बोलता है, तुम मुझे क्या करो, सिर्फ हमें साग पात दो, तुम सिर्फ हमें क्या दो, सादा भोजन दो, और 10 दिन तक तुम हमें भोजन दो सादा, और 10 दिन के बाद तुम हमें क्या करो, टेस्ट करो। अगर हम अच्छे दिख रहे हैं तो हमें यही खाना दो, अगर हम अच्छे नहीं दिखेंगे तो तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 9वां वचन में जब ये ऐसा स्टैंड लेते हैं तब क्या होता है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया
भर दी। ऐसा नहीं हुआ कि खोजे ने पहले ही परमेश्वर ने खोजे के मन को बदला और खोजे ने आके बोला कि तुमको ये खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम साग पात खाओ। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, जब ये नौजवानों ने डिसाइड किया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन को छुआ, उसके मन में कृपा डाली, दया डाली। कहने का मतलब है कि जब आप एक कदम अपने जीवन में उठाओगे, विश्वास में उठाओगे, परमेश्वर आपके लिए 99 कदमों को वो उठाएगा। 10 दिन के बाद इन नौजवानों का फिर से टेस्ट होता है और टेस्ट में दिखता है कि ये जो नौजवान थे, ये नौजवान दूसरे नौजवानों से और भी अच्छे दिखने लगे और उनका चेहरा और निखर गया। तो फिर खोजे के प्रधान ने डिसाइड किया कि 3 साल तक इनको यही सादा खाना दिया जाए। और 3 साल के बाद जो क्या हुआ कि 18वां वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब जितने दिन के बाद नेबुकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजे के प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया और राजा उनसे बातचीत करने लगा। और दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे। और बुद्धि और हर प्रकार के समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नौजवानों ने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा। और क्या होता है, परमेश्वर उनको अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, वहाँ के जितने भी लोग थे, जो लोग वहाँ पे पले बड़े, जिनको वहाँ का कल्चर पता है, उनसे 10 गुना बुद्धि परमेश्वर ने इन नौजवानों को दिया। कहने का मतलब है प्रियो, आप कहीं पे भी काम करो, आप कहीं पे भी जाओ, जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, अपने जीवन में आप परमेश्वर के लिए जियोगे, जहां आपके दोस्त भले वो आपके पहले से होंगे, आप उनके बाद आए होंगे, लेकिन परमेश्वर उनके 10 कदम आगे आपको ले जाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। ये हमारा परमेश्वर है प्रियो। लेकिन कहाँ पे हम मात खा जाते हैं, कहाँ पे हम हार जाते हैं, जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते और परमेश्वर को हम सेकंड हैंड ट्रीटमेंट देते हैं। हम हमेशा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, हमारे चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं और परमेश्वर को हमारा कचड़ा, हमारा बचा हुआ सेकंड हैंड चीज़ें देते हैं। तब हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को हम नहीं देखते हैं। लेकिन वचन कहता है, भले ही हम विश्वास योग्य रहें या ना रहे, परमेश्वर हमेशा हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है। जब हम 2 तिमोथी 1 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जो आत्मा हमारे अंदर है प्रियो, वो डरने की नहीं है, बल्कि प्रेम और संयम की और सामर्थ की आत्मा है। ये नौजवानों के सामने जब एक राजा का डिक्री आया, राजा ने बोला ये तुमको खाना है, लेकिन इन नौजवानों ने क्या बोला? नहीं। एक मसीही को गलत और सही को सही बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। याद रखो प्रियो, स्वर्ग वो जगह नहीं
जो जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उनके लिए वो जगह नहीं है, लेकिन स्वर्ग वो जगह है जो लोग अपने जीवन में हानि सहते हैं, जो लोग अपने जीवन में डिस्करेज होते हुए हार जाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं, दुनिया की नज़र में वो फेल हो जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे के चलते हैं। ऐसा स्थान है स्वर्ग, ऐसे लोगों के लिए स्थान है। बहुत लोग जब प्रॉब्लम्स आते हैं इमीडिएटली बोलते हैं काश मैं मर जाती, काश मैं मर जाता। ऐसे लोग जब मुझे मैसेज करते हैं तब मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हेवन इज़ नॉट अ प्लेस फॉर फेलियर्स। मतलब स्वर्ग जो है हारे हुए लोगों का स्थान नहीं है, लेकिन हर वहाँ पे जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा वो अपने जीवन में संघर्ष में से होके गुजरा हुआ होगा, और वो संघर्ष में से होके गुजर के एक बढ़ के जयवंत होके जब वो निकलता है उसके लिए वो स्वर्ग में जीवन का मुकुट परमेश्वर ने रखा है। जब हम दानियल 3 उसका 1 से 6 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि नेबुकदनेस्सर क्या करता है, अपनी एक मूर्ति बनाता है। वहाँ लिखा है नेबुकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। तब नेबुकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों और आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वह उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नेबुकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नेबुकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेबुकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, सबको बुलाया और सबको बोला कि जब म्यूज़िक बजेगा, क्या बजेगा? जब म्यूज़िक बजेगा तुम सबको क्या करना है? इस मूर्ति के सामने तुम्हें दंडवत करना है, और जो नहीं करेगा उसको क्या किया जाएगा? धधकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। जब हम 7वें वचन से पढ़ते वहाँ लिखा है, इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नेबुकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिक्री राजा ने निकाला, उस डिक्री के अनुसार जब वो म्यूज़िक बजा तब क्या हुआ? लोगों ने क्या किया? लोगों ने उस मूर्ति के सामने डर के मारे, किसके डर रहे हैं? वो आग से डर रहे हैं कि अगर हम झुकेंगे नहीं तो हमें आग में फेंक दिया जाएगा। तब 8वां वचन कहता है, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नेबुकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे, हे राजा
तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वे गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वे धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब सब लोगों ने मूर्ति को दंडवत किया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया। लेकिन जो लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ थे, उन्होंने जाके राजा को क्या किया? उनकी कंप्लेन की। उनकी कंप्लेन में हम समझ सकते हैं कि उनको कंप्लेन उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वहाँ लिखा है 12वें वचन में, जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया। मतलब जो बाबुल जो है इंग्लिश में बेबीलोन है। तो ये जो लोग थे, इनको लगता था कि ये जगह हमारा है, लेकिन ये जो 4-5 लोग हैं जो यहूदी हैं, बाहर के लोग हैं, ये कैसे हमारा स्थान ले सकते हैं? और वहाँ पे उनके अंदर में क्या हुआ? ईर्ष्या काम किया, और वो ईर्ष्या का आत्मा जब अंदर कार्य किया तब क्या हुआ? उन्होंने जाके कंप्लेन किया। जब आप परमेश्वर के लिए डिसीजन लोगे तो हमेशा एक चीज़ के लिए तैयार रहना कि आपके करीबी, आपके अपने दोस्त, आपके मित्र, आपके रिलेटिव, वही लोग आपकी बाहर जाके चुगली करेंगे, क्योंकि उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। भले आप 2 वक्त की सूखी रोटी, दाल चावल खाओगे, लेकिन फिर भी उनको जब आपको देखेंगे उनको जलन होगा, क्योंकि उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। उसका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि जिसके पास यीशु मसीह है, उसके जीवन में भले दुनिया की धन दौलत ना हो, उसके पास में शांति है, उसके पास में सुख है, उसके पास भले कम है, लेकिन उस कम में वो कंटेंट है, वो खुश है, वो आनंदित है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन पुरुषों ने जाके शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कंप्लेन की। जब 13वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब नेबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नेबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? सो यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? यहाँ पे राजा के सामने शद्रक, मेशक, अबेदनगो आते हैं। राजा उनसे कंफर्म करता है कि सच में मैंने जो सुना है क्या वो सही है? क्या तुमने सच में मेरा मूर्ति को दंडवत करने के लिए अस्वीकार किया? वो बोलता है, अभी भी मौका है, जब बजेगा म्यूज़िक तो तुम क्या करो, तुम अभी भी दंडवत कर सकते हो। अगर मसीह लोग होते तो क्या बोलते? एक बार क्या है, झुकना ही तो है, मन में यीशु मसीह का नाम लेते लेते झुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना आत्मा अपन तो जिंदा रहेंगे। लेकिन प्रियो, वो एक मसीही का कैरेक्टर नहीं है। एक मसीही वैसा कभी नहीं करेगा।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 16वां वचन जब हम पढ़ते हैं, शद्रक मेशक और अबेदनगो से राजा से कहा, हे नेबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने को हमें कुछ प्रयोजन हमें प्रयोजन नहीं जान पड़ता। सोच के देखो क्या एटीट्यूड है उनका, क्या घमंड है उनका परमेश्वर पे, कि सीधा इस वचन को अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो वहाँ पे शद्रक मेशक अबेदनगो ने नेबूकदनेस्सर को पता क्या बोला, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलता है और वो बोलता है बोलो करोगे कि नहीं, तो आपके जीवन में पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हमें तुम्हें इस बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आकर आपको बोले ये गलत है, क्या तू करेगा कि नहीं, हाँ ना बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो, आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है। हर एक को आपके विश्वास को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब हम मसीह में आते हैं, हम क्या सोचते हैं, हर एक इंसान को हमको प्रूव करना है मैं मसीह हूं, मैं इस मसीह को जानता हूं, ये मेरा फेथ है। नहीं, यहां पे शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा को क्या बोला, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। सोच के देखो, ये तीनों को पता है कि ये बेबीलोन का राजा है, ये चाहे तो अभी के अभी हमारा सर कलम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये नौजवानों का विश्वास राजा से भी बढ़कर किस पे था, परमेश्वर पे था। वो विश्वास हमारा होना चाहिए कि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, जब हमें दोस्त को खुश करना है या परमेश्वर को खुश करना है, हमको सही चॉइस लेना है। दोस्त के साथ में गाली गलौज, कलीसिया में आएंगे तो पवित्र आत्मा में बात, वो नहीं करना है हमें। परमेश्वर हमें 24 घंटे 365 दिन देख रहा है। ऐसा कोई भी सेकंड नहीं है जो परमेश्वर हमें नहीं देखता, वो हमेशा हमें देखता है। उस सोच के साथ हमें हमारा मसीह जीवन जीना है। 17वां वचन में शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। क्या विश्वास था। वो क्या बोलते हैं कि राजा हम जिसकी उपासना करते हैं, आज बहुत से लोग चर्च में आते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, लेकिन उनका यीशु मसीह के साथ में रिश्ता नहीं है। वो गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। जिसका यीशु मसीह के साथ में रिश्ता है या जिसका परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता है, वही ये स्टेटमेंट बोल सकता है कि जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें धधकते हुए आग से बचाने की शक्ति रखता है और वो तुझसे छुड़ा सकता है।
मतलब जब आपके जीवन में आपका जॉब आप कर रहे हैं, आपका बॉस बोलेगा अगर तू ये नहीं करेगा तो तेरा जॉब जाएगा, अगर तू ये नहीं करेगा तो तुझे मैं प्रमोशन नहीं दूंगा, तो आपको क्या बोलना है? जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, तू मुझे जॉब में प्रमोशन दे या ना दे, मेरा परमेश्वर इस जॉब से बड़ा है। ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। अगर परमेश्वर के लिए भूखा नंगा फुटपाथ पे रहना भी पड़े चलेगा, लेकिन परमेश्वर के नाम पे बदनामी कभी नहीं बनेंगे, परमेश्वर के नाम को नीचा कभी नहीं करेंगे। वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो एटीट्यूड नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज कंक्लूजन आता है कि आपने मसीह को जाना नहीं, कि मसीह जीवन क्या है। लेकिन यहां पे शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं? और परंतु यदि नहीं, अगर परमेश्वर हमको बचाए भी नहीं तो भी हम तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे। ये है एटीट्यूड। विश्वास है उनका परमेश्वर पे, लेकिन उसके साथ में उनका डाउट भी है। वो दिखाता है कि वो मनुष्य है। जब हम वचन को पढ़ते हैं हम समझ सकते हैं कि ये जब ये कहते हैं ये डरे हुए हैं, ये परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। ये बोलते हैं हम नहीं झुकेंगे, लेकिन अगर उनको डर है, अगर हम जल भी गए, अगर परमेश्वर ने हमको बचाया भी नहीं, तो भी हम तेरी मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। जब हम इस तरह से मसीह जीवन को जीते हैं, पहला चीज हमारे जीवन में हम बहुत सारे दोस्तों को खोएंगे। अगर आज भी आप अपने दोस्तों के बीच में पॉपुलर हो तो आपको अपने आप से पूछना है कि आपने कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया है। लेकिन एक मसीही व्यक्ति जब दुनिया के बीच में जाएगा तो मोस्टली वो अकेला ही रहेगा, क्योंकि वो हर जगह जाएगा तो एक ही चीज़ बोलेगा, ये गलत है भाई, ये गलत है बहन, ऐसा मत कर, अपने आत्मा के साथ मत खेल, अपने आत्मा के साथ तू मत खेल बहन। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो हर जगह परमेश्वर के लिए लोगों को ढूंढते हैं। मेरे जीवन में एक जन आज हमारे बीच में नयन है, ये परिवार है, कैसे जीता, कैसे यीशु मसीह के बारे में बताया। जब मेरे घर में इन्वर्टर लगाने के लिए नयन आया, मैंने उसका नंबर लिया, उससे एक रिश्ता बनाया, उसको वचन से बताया, आज वो परिवार यहाँ पे हमारे बीच में है। हर एक व्यक्ति, सब्जी वाला, ऑटो वाला, मछली बेचने वाला, सबको हमें बताना है, सबसे एक रिश्ता बनाना है। जो व्यक्ति को परमेश्वर आपके जीवन में लाता है, मतलब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मत सोचो युगांडा में तो लाखों लोग मर रहे हैं, वो मत सोचो। आपके जीवन में कितने लोग हैं, आपके जीवन में कितने दोस्त हैं, क्या आपने सबको बताया यीशु मसीह के बारे में? वो रिश्ता हमें चाहिए प्रियो, ताकि जब हम एक व्यक्ति को देखें, हम ये नहीं सोचे ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये तो मेरा बहुत अच्छा यार है। नहीं, वो दोस्त को मसीह में बहन और मसीह में भाई बनाना है। हमें उस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। मैं कल रात को एक ब्रदर से बात कर रहा था यूएस में। मैंने एक लाइन बोला बिना जाने, मैंने एक ही चीज़ बोला, आई नो माई डेज आर नंबर्ड। मतलब मैं जानता हूँ कि मेरे दिन गिनती के हैं।
जब आप अपने जीवन में कभी आप कैलसी उठाओ और अपने ईयर को, अपनी एज को 365 डेज से कैलकुलेट करके देखो, तब आपको पता चलेगा सिर्फ इतना सा। बहुत कम होता है। जब हम सोचते हैं मैं 40 साल का हूं, गिनती करके देखो कितने दिन है, वो बहुत कम है। जब हम उस सोच के साथ चलते हैं कि मेरे दिन, वचन कहता है हे प्रभु मुझे मेरे दिन गिनना सिखा, मुझे मेरे समय को सही रूप से उपयोग करना सिखा। जब हम उस सोच के साथ चलते हैं कि क्लॉक इज टिकिंग, समय जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितनों को बचा सकता हूँ, मैं कितनों को यीशु मसीह के बारे में बता सकता हूँ, वो सोच के साथ हमें क्या करना है, हमें चलना है। हमको गिनती नहीं देखना है, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, भीड़ चाहिए। हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है। पौलुस ने जो किताबें लिखी हैं, कुरंती, रोमन्स, ये एक एक कलीसियाओं को जो किताबें लिखी है, वहाँ पे कोई 3000 4000 लोग नहीं थे प्रियो। मुश्किल से 24-25 लोगों का झुंड पे पौलुस ने वो लेटर्स लिखे हैं, छोटी छोटी कलीसिया। लेकिन वो छोटी छोटी कलीसिया ने पूरे देश में, विदेश में क्या किया, अब यीशु मसीह के नाम को पहुंचाया। यहाँ पे ये क्या कहते हैं, भले परमेश्वर ना भी बचाए हम उस तेरी उपासना नहीं करेंगे। 19वां वचन, तब नेबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बांगों और वस्त्रों सहित बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वे भट्टा तो राजा का दृढ़ आज्ञा होने के कारण अधिक धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकती हुए भट्टों के बीच में ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। यहाँ पे इनके सामने में आग है। राजा ने बोला बांधो और आग में डालो। लोगों ने, पुरुषों ने क्या किया, उनको बांधा और उन्हें आग में लेके गए। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जब वो उनको, परमेश्वर के लोगों को, जब वो आग में धक्का देने गए, परमेश्वर के लोग आग में गए, लेकिन वो आग में वो खुद जल गए। कहने का मतलब है प्रियो, जो परमेश्वर के बच्चे के लिए गड्ढा खोदेगा, वो उसमें खुद गिरेगा, वो खुद नाश होगा। हामान ने मोर्देकाई के लिए फांसी का फंदा बनाया और बाद में उसी फांसी के फंदे में उसको लटकाया। जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लोगे, हो सकता है आपके खुद के लोग आपको धक्का देके आपके कम्युनिटी से निकालेंगे, हो सकता है आपके खुद के लोग आपको धक्का मार के आपके परिवार से निकालेंगे, लेकिन जब वो आपको धक्का मारेंगे, वो ये नहीं सोच रहे कि इसका जो मैं धक्का मार रहा हूँ, इसका जब वापस आएगा तो उसके साथ क्या होगा। क्योंकि आप और मैं कौन है, परमेश्वर की आंख की पुतली हैं।
हम ऐसे ही साधारण लोग नहीं हैं प्रियो। अगर आज हम में से 2 जन, वचन कहता है जब 2 जन एक मन से अगर यहाँ घुटने में बैठ के हम प्रार्थना करने लगे तो ये देश को हम हिला सकते हैं। वो अथॉरिटी है हमारे पास। हमें समझना है कि हम कौन है। जिस तरह हम जीते हैं, हम एक रोड साइड रोमियो के जैसे जीते हैं, एक लुच्चे लफंगे के जैसे जीते हैं। वैसे नहीं जीना है प्रियो। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। जो लोगों ने शद्रक मेशक को आग में धकेला वो खुद जल गए। जो लोग आपको नीचा गिराना चाहते हैं, जो लोग आपको पिछड़ा करना चाहते हैं, जो लोग आपको नष्ट करना चाहते हैं, एक बात याद रखना, आप सच्चाई से खराई से चलते जाओ, परमेश्वर उनको देख लेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कुंफू कराटे करके, रस्सी तोड़ के, लड़के वहाँ से नहीं भगाया परमेश्वर ने, लेकिन वो चुपचाप परमेश्वर पे भरोसा करते हुए आग में चले गए। 24वां वचन कहता है तब नेबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथा पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नेबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह कहकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहने जा रहा हूँ प्रियो। जब पतरस पकड़वाया गया, दूसरे दिन उसकी मौत थी, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने क्या किया? एक स्वर्गदूत को भेजा। लेकिन जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में थे, वहां पे परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को भेजा। कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला? जितना बड़ा आपका संघर्ष, उतना बड़ा परमेश्वर का काम। पतरस सो रहा था, उसके लिए स्वर्गदूत काफी है, लेकिन यहां पे परमेश्वर के बच्चे जल रहे थे और उसमें से निकालने के लिए यीशु मसीह वहां उतरा। आज जब आप मुझे सुन रहे हो, आपके जीवन में यीशु मसीह कार्य कर रहा है। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहा है। जब हम 27वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों को देखा और उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सर का एक बाल भी ना झुलसा, तो उन्होंने मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। जब वो वापस बाहर आए तब क्या हुआ? लोगों ने आके उनके हाथ को छुआ, कपड़ों को छुआ, बाल को छुआ, सूंघ के देखा, अरे कुछ जलने की बात नहीं। जब यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करता है प्रियो, वो 99% काम करने वाला परमेश्वर नहीं है।
जब परमेश्वर काम करता है वो 100% काम करने वाला परमेश्वर है। जो आग, याद रखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, जो आग वो जो लोग उनको धक्का मार के लेके जा रहे थे उनको जला दिया, लेकिन वो आग परमेश्वर के बच्चों के हाथ के बाल को जला नहीं पाए। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, जो प्रॉब्लम्स की वजह से घर टूट रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स की वजह से बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स की वजह से आपके दोस्त आप जो आपके फील्ड के हैं वो बंद करके घर में बैठे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ में चलोगे तो आपके जीवन में वो कभी नहीं होगा प्रियो। क्योंकि हम जैसे गाते हैं, कोई भी जादू नहीं चलेगा प्रभु के बच्चों पर। शैतान का कोई कार्य हम पे प्रबल नहीं होगा प्रियो। 28वां वचन क्या लिखा है? नेबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वे टुकड़े टुकड़े किए जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। यह है परमेश्वर का कार्य प्रियो। जब उनके परमेश्वर के बच्चों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे डिसीजन लिया, उनको आग में जाना पड़ा, लेकिन वो आग के बीच में परमेश्वर के उन्होंने कार्य को देखा और उसके वजह से यहाँ पे दो चीज़ हुआ। पहला, परमेश्वर के नाम को महानता मिली, महिमा मिली। दूसरा, 30वां वचन, परमेश्वर ने उन बच्चों के जीवन में क्या दिया? प्रमोशन को दिया। जब हम बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं प्रियो, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ दो ही चीज़ होनी चाहिए। पहला, परमेश्वर की महिमा, दूसरा प्रमोशन। एक परमेश्वर का व्यक्ति को प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन वो उसके साथ में वो प्रमोशन भी देखने पाएगा। एक विश्वास जो आग से परखा जाता है, वो ऐसा विश्वास है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आपने सोचा कभी, परमेश्वर चाहता तो जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला तो जमीन फोड़ के पानी ला सकता था? क्यों नहीं ला सकता था? ला सकता था। या तो शद्रक, मेशक ने जब बोला कि अगर राजा परमेश्वर बचाएगा नहीं तो भी हम नहीं छोड़ेंगे, हवा तूफान आके वो आग को बुझा सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की परीक्षा लेता है। वो परीक्षाओं में से अपने बच्चों को बढ़ाता है। जब हम पहला पत्रस 4 उसका 12 और 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे प्रियो, जब दुखी रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़कती है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कहने का मतलब है कि दुखी रूपी अग्नि की तरह की परीक्षा हमारे जीवन में आएगी,
13वां वचन कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा प्रियो, अग्नि जैसा प्रॉब्लम आएगा। जब हम पहला पत्रस 1 उसका 6 और 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे और भी सुंदरता से लिखा है, और इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। कहने का क्या मतलब है प्रियो? हमारा विश्वास परखा जाएगा, पर क्या हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसे हम ना बोल सकते हैं प्रियो, कि हम बोलेंगे कोई नहीं देखता, सिर्फ थूकना ही तो है, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ बाइबल पे पैर रखना ही तो है, कोई नहीं देखता, जय एक्स जय वाई तो बोलना है, पास्टर तो नहीं देख रहा ना, चलता तो देखते रहना, पास्टर आएगा तो तब तक मैं देख लेता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं। आप पास्टर को, व्यक्ति को बेवकूफ़ बना सकते हो, उसको क्या करोगे? उसका क्या करोगे? तो जब विश्वास और आग की का परखा जाता है तो क्या करना है? सिर्फ 3 चीज़। पहला, मनुष्य की अपेक्षाओं के बजाय परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। मनुष्य जो बोलता है उसके अनुसार मत चलो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर चलो। दूसरा, केवल तथ्यों के बजाय सत्य पर विश्वास करो। यहाँ पे जब शद्रक, मेशक तथ्यों को देख रहे थे तो उनको दिख रहा था आग जल रहा है, आग गर्म है, मैं जल जाऊंगा, लेकिन उन्होंने सत्य पे विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर जीवित है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का है। और तीसरा, परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर में विश्वास करो। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए आप आगे चलोगे, आपके जीवन में कमी घटी आएगी प्रियो। यूहन्ना 16:33 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, लेकिन उन कमियों के बीच में परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा, आपकी ज़रूरत की चीज़ों को देगा। वो कभी भी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। एक माँ अपने बेटे को, अपने बच्चे को त्याग सकती है, वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। प्रियो, आपका मिरेकल आग में है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इतना बड़ा मिरेकल देखा क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। आज हम एक ऐसे समय पे हैं जहाँ पे लोग अपने बलबूते पे भरोसा रखते हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो बोले अगर आपको ये सब करना है, आप अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओ, लोगों को इमोशनल करो, अच्छा ग्राफिक यूज़ करो, तो परमेश्वर, तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। मैंने एक ही चीज़ मन में सोचा, मुझे प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं घुटने पे आऊँगा तो मेरा परमेश्वर का वचन कहता है सोना और चांदी परमेश्वर का है। हमें लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। जो लोग मेरे करीब हैं वो जानते हैं किस घर में मैं रहता हूँ। वो घर परमेश्वर ने मुझे दिया है। 16 साल की ईमानदारी से
सच्चाई से उसकी सेवा करने के लिए बचाए। वो घर की मेरी औकात नहीं है, लेकिन मेरे को वो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि 16 साल मैंने अपने को सेकंड रख के परमेश्वर के लोगों को फर्स्ट रख के मैंने अपने जीवन को जिया है। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देके चलोगे, परमेश्वर कभी भी आपको शर्मिंदगी उठाने नहीं देगा प्रियो। वो आपको उठाएगा। हमारा परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी भी पूंछ नहीं बनाएगा, वो हमेशा आपको सर बनाएगा। वो हमारा परमेश्वर है। उस पे भरोसा रखिए, उसके साथ चलिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो दुनिया के साथ। ये समय जो है 2 मिनट का खुशी के लिए हमेशा का अनंत जीवन मत खो। यहाँ पे लोग पसंद करे ना करे चलेगा, अकेले रहेंगे चलेगा, पॉपुलर नहीं रहेंगे चलेगा, लेकिन एक दिन स्वर्ग में जब हमारा नाम पुकारा जाएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इस दुनिया के नाई नहीं प्रियो, परमेश्वर के वचन के नाई हमें चलना है। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे।